नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय आर के लिए सामान्य हिंदी। तो आर के लिए सामान्य हिंदी की 2 क्लासें ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, उन्हें देख लें। ये तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 191 है। तो 191 क्वेश्चन है हमारा। तो आइए चलते हैं। उन्मीलन का विलोम है। प्रश्न नंबर 191 का उन्मीलन का विलोम है। तो उन्मीलन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, निमीलन। अगला प्रश्न है 192। फिर वही उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो उन्मीलन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, निमीलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 193। प्रश्न नंबर 193 है अमित शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 193 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परमित। अमित का विलोम परमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अपरिमित हैं। इसी प्रकार इसके विलोम परमापित, परमित, प्रमित, मित एवं सम्मित भी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 194। प्रश्न नंबर 194 है धनी का विलोम है। धनी का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 194 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धन। धनी का विलोम निर्धन होगा। शेष विकल्पों की इससे साम्यता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 195। प्रश्न नंबर 195 है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 195 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकृत। अनाधिकृत, अनाधिकृत विलोम शब्द है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। इसी प्रकार अन्य शब्द विलोम इस प्रकार हैं अधिष्ठित, अधिष्ठित का अनाधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निरधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196। अनुलोम शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 196 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम। दिए गए विकल्पों के अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। इसी प्रकार अन्य शब्द विलोम हैं प्रयास, विपर्यास, अनुक्रम, अपक्रम, अकार्य, अक्रांत, आरोह, अवरोह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 197। प्रश्न नंबर 197 है परिश्रम का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 197 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम, विश्रम इससे संबंध नहीं है। विश्रांत विशेषण है, अतः इस संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है। आश्रांत का विलोम विश्रांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 198। आलस्य शब्द का विलोम है। प्रश्न नंबर 198 है आलभ्य। आलभ्य शब्द का विलोम है। तो आलभ्य शब्द का विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लभ्य। आलभ्य का विलोम लभ्य, दुर्गम का विलोम सुगम, सहज का विलोम असहज का विलोम सहज, अर्थात कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्ध, लब्ध का विलोम है विलब्ध। प्रकट का विलोम अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 199। प्रश्न नंबर 199 है गौरव का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 199 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व, लघुता, लघुत्तम विलोम क्रमशः गुरुत्व, गुरुता और गुरुत्तम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 200। प्रश्न नंबर 200 है गौरव का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 200 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव। गमन का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 201 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन। गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के
स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ गृहगमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों होता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में एक युग्म शब्द शुद्ध नहीं है। तो प्रश्न नंबर 202 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नूतन सनातन। बाकी आयात का निर्यात, पाप का पूर्ण और बग्ध का मुक्त होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है। शेष युग्म सही है। इस प्रकार अन्य शब्द एवं उनके विलोम इस प्रकार हैं, प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आद का अनंत, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203। प्रश्न नंबर 203 है, निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 203 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, साहसी और साहसिक। निर्भीक का विलोम तो ना तो साहसी होगा और ना साहसिक, अतः ए बी दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है 204। 204 है, निंदा का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 204 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्तुति। निंदा का सही विलोम स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति और संस्तुति अर्थात प्रशंसा सिफारिश से है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205। प्रश्न नंबर 205 है, मौन शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 205 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुखरता। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचालता होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206। प्रश्न नंबर 206 है, मधुर का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 206 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कटु। मधुर का विलोम कटु, मीठा का विलोम कड़ुआ, खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ 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 अम्ल एवं तीक्ष्ण भी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 207। प्रश्न नंबर 207 है, निर्दय का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 207 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सदय। निर्दय का विलोम सदय, सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है, अतः इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अविष्ट होगा। सभय का अर्थ भय सहित, अतः इसका विलोम अभय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 208। प्रश्न नंबर 208 है, तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक। तिमिर का विलोम आलोक, प्रकाश, रंगहीन तथा रंगीन परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209। तीक्ष्ण का विलोम है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद है। इसका विलोम कुंठित, मोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र दो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम तीक्ष्ण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदात्त। उदात्त का विलोम अनुदात्त है। इस संदर्भ में उदात्त, दानशील, क्षमावान सही नहीं है। प्रश्न नंबर 211 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 211 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदार। उदार का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर, कोमल का विलोम है, निर्भय, भय का विलोम है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 212। इनमें कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो प्रश्न नंबर 212 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण है। काला, असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 213। प्रश्न नंबर 213 है सजल का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 213 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जल। सजल का जल सहित विलोम निर्जल, बिना जल है। जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुंजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 214। प्रश्न नंबर 214 है सामान्य शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 214 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ, अज्ञानी। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 215। प्रश्न नंबर 215 है परमार्थ का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 215 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। दयावान, दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 216। तो प्रश्न नंबर 216 है प्रसारण का विलोम है। तो प्रसारण का सही ऑप्शन होगा संकुचन। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन विघटन का विलोम है। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 217। प्रश्न नंबर 217 है ऋणात्मक का विलोम है। तो ऋणात्मक का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 218। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 218। निम्नलिखित में गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 218 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश निवेश। प्रवेश का विलोम निकास होगा, ना कि निवेश। शेष युग्म सही है। मूक का वाचाल, भूत का भविष्य और पुरस्कार का तिरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 219। प्रश्न नंबर 219 है असली का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 219 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नकली। असली का अविष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक। प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 220। प्रश्न नंबर 220 है उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 220 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष, आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला विलोम है 221, उत्कर्ष का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 221 का सही जवाब बनेगा अपकर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 222, मृषण का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 222 का सही जवाब बनेगा रुक्ष। अगला प्रश्न नंबर है 223। 223 फिर वही मृषण शब्द का विलोम होगा। तो प्रश्न नंबर 223 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष। अगला प्रश्न नंबर है वही फिर पुनः 224, मृषण का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 224 का सही जवाब बनेगा रुक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225, विधवा का सही विलोम है या विधवा का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 225 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सधवा। विधवा का सही विलोम सधवा होता है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित। विदुर का विलोम
विदुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 226, कपटी का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 226 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कपटी। कपटी का विलोम निष्कपटी, धूर्त, चालाक, समानार्थी, जबकि विद्वान, मूर्ख का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 227, मुख्य का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 227 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़। मुख्य का विलोम गौड़ है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 228। तो प्रश्न नंबर 228 है सुशील का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 228 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुस्शील। सुशील का विलोम दुस्शील, दुशील होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट, जबकि सलील का विलोम अश्लील, कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 229। प्रश्न नंबर 229 है प्रवृत्ति का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 229 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230, सावधान का सही विलोम होगा या विलोम होगा। तो सावधान का विलोम होगा लापरवाह। सावधान का विलोम लापरवाह, जबकि दूसरे विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म का अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम और अन्य परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 231, सुलभ का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 231 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ। सुलभ का विलोम दुर्लभ। अप्रप्याय का दुष्प्रप्याय, प्रप्याय के विपरीत विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 232, अक्षर का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 232 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्षर। अक्षर का विलोम क्षर, जबकि वर्णमाला में स्वर का विलोम व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 233। 233 है पंडित का विलोम है। तो पंडित का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। पंडित का मूर्ख, जबकि विद्वान का ज्ञानी, पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। कुसुम का विलोम होता है। तो कुसुम का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, वज्र। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, अतः इसका विपरीत अर्थक शब्द वज्र होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 235। प्रश्न नंबर 235 है पीर का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 235 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कायर। वीर का कायर, बहादुर का बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 236, रथी का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 236 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिरथी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 237, खंडन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 237 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मंडन। खंडन का विलोम मंडन होता है, जबकि विनाश का विलोम निर्माण, विरोध का विलोम समर्थन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 238, मंडन का विलोम है। मंडन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 238 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, खंडन।
प्रश्न नंबर 239 है, अभिमानी का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 239 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्भिमानी। अभिमानी का विलोम निर्भिमानी। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 240, मानवता का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 240 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दानवता। मानवता का विलोम दानवता है। इसका एक विलोम पशुता भी हो सकता है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 241, अर्पित का विलोम है। तो 241 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गृहीत। अर्पित का विलोम गृहीत, जबकि ताजग्राह्य का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 242, उन्मुख का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 242 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 243, उपचार का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 243 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपचार। उपचार का सही विलोम अनुपचार। शेष विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 244। प्रश्न नंबर 244 एक कृत्रिम का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 244 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। कृत्रिम का प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 245, जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 245 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, घटाव। जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 246, तृष्णा का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 246 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तृष्णा। तृष्णा का विलोम बी, तृष्णा। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है 247, थोक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 247 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फुटकर। थोक का विलोम फुटकर। अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 248। प्रश्न नंबर 248 है, भूगोल का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 248 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, खगोल। भूगोल का विलोम शब्द खगोल है। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 249, भूगोल का विलोम है। तो फिर वही होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 250, विधि का विलोम है। तो विधि का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेध। विधि का विलोम निषेध होता है, जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 251, चुस्त का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 251 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ढीला। चुस्त का विलोम ढीला होता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।